फिर ड्राइंग होती क्या है, ड्राइंग का यूज़ क्यों किया जाता है, ड्राइंग के एप्लीकेशंस क्या हैं, ड्राइंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, इनिशियल रेट पॉइंट क्या होता है, फॉलिंग रेट पीरियड क्या होता है, और फिर कांस्टेंट रेट पीरियड क्या होता है। मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करते हुए बाउंड मॉइस्चर, अनबाउंड मॉइस्चर और फ्री मॉइस्चर के बारे में बात करेंगे। इवेपोरेशन और ड्राइंग के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ड्राइंग के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ड्राइंग होती क्या है। अब कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो केमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो या प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, ड्राइंग जो ऑपरेशन है वो लास्ट में ही यूज किया जाता है। बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर कैन में से एक बार जूस जो है एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद उसको शुगर बनाने के लिए क्रिस्टलाइन किया जाता है। क्रिस्टलाइन होते ही उसमें कुछ मात्रा में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रहती है, यानी कि नमी जो रहती है उसको दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ड्राइंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। यानी कि रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द मटेरियल इज कॉल्ड ए ड्राइंग। जो भी थोड़ी मात्रा में वाटर जो है उसको रिमूव करने के लिए हम ड्राइंग का यूज करेंगे। फिर आप कहेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन, सो रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर हम कोई भी मटेरियल है उसमें से थोड़ी मात्रा में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव करते हैं तो ड्राइंग, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव करते हैं तो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन और ड्राइंग में 4 टाइप के मेन डिफरेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ड्राइंग एंड रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज अ इवेपोरेशन। सेकेंड पॉइंट, removal of water in the drying is carried out below the boiling point. मीन्स जो भी ड्राइंग प्रोसेस है उसमें जो है वो below the boiling point, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो है वो ड्राइंग प्रोसेस यूज करते हैं। और इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन कैन बी डन बाय द बॉइलिंग अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बॉइल करके हम इवेपोरेशन जो है वो हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, drying process is only carried out for the solid substance and evaporation is only carried out for the solutions and liquid। यानी ड्राइंग प्रोसेस जो है वो ओनली सॉलिड मटेरियल के लिए यूजेबल है और इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो सॉल्यूशंस और लिक्विड के लिए यूजेबल है। फोर्थ पॉइंट, ड्राइंग प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बाय पासिंग हॉट एयर फ्रॉम द मटेरियल। मीन्स जो भी हमारी मटेरियल है, वेट मटेरियल, उसके ऊपर हॉट एयर पास करके हम ड्राइंग करते हैं, कि जिसकी वजह से जो हॉट एयर है उसमें वेपर प्रेशर कम होने के कारण, यानी मॉइस्चर कम होने के कारण जो भी हमारा मटेरियल है उसमें से मॉइस्चर कलेक्ट करती है। सो ऐसे ड्राइंग प्रोसेस जो है वो कैरिड आउट होती है। और इवेपोरेशन में जैसे कि मैंने बताया कि बॉइलिंग द सॉल्यूशन, रिमूविंग द वाटर, ओके, सॉल्यूशन को बॉइल करके हम वाटर को रिमूव करते हैं इवेपोरेशन में। सो ये 4 डिफरेंस जो थे मेनली इवेपोरेशन और ड्राइंग के ऊपर जो हमारे डिस्कस हो चुके हैं। बाद में हम बात करते हैं इनिशियल रेट पीरियड एंड कांस्टेंट रेट पीरियड और फॉलिंग रेट पीरियड। अब हमने मालूम तो कर लिया कि ड्राइंग में क्या होता है, हीट प्रोवाइड करिए या फिर हॉट एयर को पास करिए, ओके। अभी जैसे अगर हम कोई भी सब्सटेंस को हॉट एयर पास करते या फिर हीट देते हैं तो जो भी हमारा बल्क है, मटेरियल का जो भी अंदर की सतह है उसके अंदर जो वाइड सतह रहते हैं, छोटी छोटी जगह, उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स फिट रहते हैं। हीट के कारण वो सतह पे आते हैं, सरफेस के ऊपर आते हैं, और जो है फर्स्ट स्टेज में वो जो ड्राइंग रेट है उनका इंक्रीज होने लगता है। यानी इनिशियल स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस इज इंक्रीज्ड, दैट इज द इनिशियल रेट प्रोसेस, ओके। कांस्टेंट रेट प्रोसेस, अब जो हमारी स्पीड जो इंक्रीज हो रही थी वो कुछ लिमिटिंग पे जाके स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाएगी, यानी सिर्फ अंदर के जो बल्क के मॉलिक्यूल्स थे वो सरफेस के ऊपर कांस्टेंटली आएंगे। मींस कांस्टेंट नंबर जो है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो सरफेस के ऊपर आएंगे और रेट ऑफ इवेपोरेटिंग या रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। फिर बात करते हैं फॉलिंग रेट पीरियड के बारे में। अब जो है बल्क में से एक बार वाटर जो है वो रिमूव होने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ ही वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मींस कम मात्रा में ही पानी के अणु रहेंगे। सो
जो भी कम मात्रा में है मीन स्मॉल अमाउंट में है, उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ ड्राइंग पीरियड जो है, रेट ऑफ ड्राइंग डिक्रीज होएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स ही हैं जो स्लोली सरफेस के ऊपर आएंगे और रिमूव होंगे, मीन्स फॉलिंग रेट पीरियड। ओके, इनिशियल रेट पीरियड जिसमें स्पीड ऑफ ड्राइंग इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रेट पीरियड जिसमें कांस्टेंट रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं, और फॉलिंग रेट पीरियड मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बल्क के अंदर होने के कारण रेट ऑफ ड्राइंग इज डिक्रीज्ड। ओके, फिर बाद में हम बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट कितने टाइप की होती है। मॉइस्चर कंटेंट असल में 3 टाइप की होती है, बाउंड मॉइस्चर, अनबाउंड मॉइस्चर एंड फ्री मॉइस्चर कंटेंट। बाउंड मॉइस्चर, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर जो भी नमी है मीन्स वाटर पार्टिकल्स हैं उसको हम हॉट एयर में रख देते हैं। अब मान लीजिए हॉट एयर जो पास हो रही है उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है इस मटेरियल से मॉइस्चर कंटेंट के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, सो उसको बोलेंगे हम बाउंड मॉइस्चर, जो कि हमारे मटेरियल के साथ ही रहेगी क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एयर के साथ नहीं हो रहा, हॉट एयर के साथ। सो जो भी है हमारी मटेरियल के अंदर मॉइस्चर वो वैसे ही रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे बाउंड मॉइस्चर कंटेंट। ओके, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड, ओके, व्हिच whose vapor pressure is less than the pure liquid। ओके, एंड फिर बात करेंगे अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। ओके, सो भी हमारा जो भी हमारा वाटर जो है मटेरियल के अंदर वो हॉट एयर की जो मॉइस्चर है उसके साथ इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो भी हम उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। ओके, अनबाउंड मॉइस्चर में, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। यानी कि द मॉइस्चर ऑफ सॉलिड, द मॉइस्चर ऑफ सॉलिड विच इज इक्विलिब्रियम विद द प्योर लिक्विड। ओके, सो उसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं फ्री मॉइस्चर के बारे में। ओके, द मॉइस्चर विच ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम, ओके, एंड इट कैन बी रिमूवेबल। मीन्स जो भी फ्री मॉइस्चर कंटेंट है मटेरियल में वो एयर के साथ इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, सो हम उसको रिमूव कर पाएंगे। सो इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है ड्राइंग के अंदर। ओके, सो बाउंड मॉइस्चर क्या होती है, जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर ऑफ एयर है उससे कम होती है। अनबाउंड मॉइस्चर क्या होती है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर ऑफ हॉट एयर है उसके साथ इक्विलिब्रियम करती है, जिससे हम उसको भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। फ्री ऑफ मॉइस्चर क्या रहती है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर पेपर ऑफ एयर से ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हम उसको दूर कर पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कैटेगरी, कितनी टाइप की कैटेगरी रहती है ड्राइंग में। सो मोस्ट ऑफली 3 टाइप की कैटेगरी रहती है, ड्राइंग कॉन्टैक्ट, फ्रीज ड्राइंग एंड वैक्यूम ड्राइंग। ड्राइंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है, द मटेरियल इज पास्ड, ओके, थ्रू द हॉट एयर। मीन्स जो भी हमारी हॉट एयर है उसको मटेरियल के ऊपर से पास किया जाता है। द हॉट एयर इज पास्ड थ्रू द मटेरियल। सो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है मटेरियल और हॉट एयर के बीच में, जिसकी वजह से हॉट एयर मॉइस्चर को कलेक्ट कर पाती है और दूसरे साइड से निकाली जाती है। ओके, सो डायरेक्ट कांटेक्ट। नाउ वैक्यूम कांटेक्ट, द हीट इज प्रोवाइड फॉर द मटेरियल फ्रॉम द वैक्यूम वॉल। ओके, अगर कोई भी मटेरियल वैक्यूम के अंदर है और हीट हम वैक्यूम के वॉल यानी कि जो दीवार है वैक्यूम की उसके द्वारा हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाटर जो है मटेरियल में से रिमूव हो पाएगा, सो उसको हम बोलेंगे वैक्यूम ड्राइंग। ओके, इसमें हीट जो है वो वैक्यूम की दीवार से हीट दी जाती है। बात करते 3 फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है दोस्तों, अभी जैसे कि कोई भी हम मटेरियल है उसके अंदर वाटर जो है, ओके, वो कितनी डिग्री पे आइस में कन्वर्ट होगा, यस 0 डिग्री सेल्सियस। कोई भी मटेरियल को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे मीन्स कोई भी मटेरियल को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, उसमें अंदर का वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस मटेरियल को एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे हम रख देंगे। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे रखने से क्या होगा, जो हमारा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर था वो
टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर के कारण आइस में से सब्लिमाइज हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। ओके, सो ये 3 टाइप की कैटेगरी थी डायरेक्ट कांटेक्ट की, जिसमें हॉट एयर जो है वो मटेरियल के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। सेकंड वैक्यूम ड्राइंग, जिसमें एक वैक्यूम के अंदर हीट प्रोवाइड करके मटेरियल से वाटर को रिमूव किया जाता है। और थर्ड टेक्निक कि जिसमें क्या होता है, फ्रीज कांटेक्ट रहता है। फ्रीज कांटेक्ट के अंदर क्या होता है, जो वाटर जो है वो सब्लिमाइज किया जाता है। सो ये हमारे 3 टॉपिक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।